नमस्कार, शंखनाद में आपका स्वागत है। इन दिनों पूरे देश में एक हालात चल रहे हैं कि अगर चुनाव लड़ना है तो चुनाव के समय हार जीत का फैसला लोग नहीं करेंगे, बल्कि हार जीत के फैसले के लिए मशीन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, संगठन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, कुछ संवैधानिक संस्थानों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उसके खिलाफ हंगामा खड़ा किए जाएंगे। यह चल रहा है क्योंकि चुनाव में जाने की हैसियत कुछ पार्टियों की नहीं है। जहां जहां चुनाव होता है, राहुल गांधी को लगने लगता है कि चुनाव में गए हार कर ही बाहर आएंगे। कोई भी चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, उसमें भी डर इसी बात का होता है। राज्यसभा का चुनाव हो जिसमें इनकी पार्टी के विधायकों की संख्या इतनी हो जो इनके राज्यसभा कैंडिडेट को जिता सकते हैं, लेकिन फिर भी हार कर आते हैं। झारखंड में देखिए, उड़ीसा में देखिए, ये इनकी एक सीट फिक्स थी, लेकिन वहां भी राज्यसभा के एक सीट हार कर आ गए। उड़ीसा में भी क्रॉस वोटिंग हुई। बिहार में देखिए, इन लोगों से एक सीट छिन गई क्योंकि कांग्रेस के विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग कर दी। तो चुनाव इनके बस में नहीं है। तो आगे क्या होगा? गुस्सा, हंगामा, अराजकता की स्थिति पैदा करो, किसी भी तरीके से हंगामा खड़ा करो और ऐसा माहौल क्रिएट कर दो कि लगे देश अब चलने वाला नहीं है। यह वही स्थिति है जो राहुल गांधी की दादी ने शुरू की थी। जब कांग्रेस की सरकार गई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, क्योंकि मोरारजी देसाई की सरकार को गिराया गया, चौधरी चरण सिंह को सामने लाया गया, राजनारायण को अपने साथ खड़ा किया गया, संजय गांधी से इंदिरा गांधी तक ने एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की। अस्टेबल सरकार इनके लिए खतरा थी तो सरकार गिरा दिया। पहले प्रधानमंत्री चेंज किया और फिर उसके बाद सरकार ही गिरा दी। दूसरी तरफ राजीव गांधी ने भी यही किया, वीपी सिंह की सरकार के लिए चंद्रशेखर को खड़ा किया और फिर चंद्रशेखर की सरकार बहुमत न होने के कारण इन्होंने समर्थन वापस लेकर गिरा दी। ये गांधी नेहरू परिवार के राजनीति की एक रणनीति है और वही अगर ये काम सत्ता के साथ किया जा सकता है, यानी कि सरकार के खिलाफ किया जा सकता है समर्थन विरोध के आधार पर, सांसदों के समर्थन विरोध के आधार पर, तब तो राजीव गांधी या इंदिरा गांधी की तरह काम करने की कोशिश राहुल गांधी ने भी की। क्योंकि जब 2024 के चुनाव का परिणाम आया, राहुल गांधी ने पहली बार यही कहा था, नहीं नहीं, अब तो मोदी को कुर्सी से उठाकर निकाल देंगे। यह ममता बनर्जी ने यही कहा था राहुल गांधी के कहने के बाद। राहुल गांधी तो वो नेता हैं जिन्होंने 2024 के चुनाव के बाद सीधे दो लोगों को, एक को नीतीश कुमार के पास, दूसरे को चंद्रबाबू नायडू के पास भेजा कि जो कहोगे वो करने को तैयार हैं, मोदी को समर्थन न दो। यह स्थिति थी कि हमारे पास तो बहुमत नहीं है, लेकिन जिसके पास है उसको भी गिराकर रहेंगे। वो रणनीति फेल हो गई। वो रणनीति तो ऐसी फेल हो गई कि विपक्ष की पार्टियां टूट फूट कर बिखर कर रह गई। कुछ पार्टियां टूट गई, कुछ पार्टियों में टूट का इंतजार हो रहा है। लेकिन अब क्या? क्योंकि सत्ता में संघर्ष की राजनीति, तोड़फोड़ की राजनीति में ये जीत नहीं पाए, तो उसके बाद इन लोगों ने सोचा इंदिरा गांधी नहीं, राजीव गांधी नहीं, क्योंकि वो लोगों के पास कुछ सांसदों का समर्थन तो था, तभी तो वो तोड़फोड़ कर पाए। पार्टी मजबूत थी, सरकार गिराने के लायक स्थिति थी। हमारे पास वो स्थिति नहीं है, तो क्या करेंगे? एक आधार तो है, जैसे कांग्रेस के बारे में इंदिरा गांधी के समय में भी यही कहा गया। जब जेपी आंदोलन के बाद सरकार बदली, जनता पार्टी की आई, तो इन लोगों ने कहा नहीं, एक नैरेटिव क्रिएट करो। सरकार तो कांग्रेस ही चला सकती है, कोई और पार्टी चला ही नहीं सकती। और सरकार जब कांग्रेस चला सकती है, ये नैरेटिव क्रिएट करना है तो सरकार को अस्थिर करना पड़ेगा। अस्थिर करने के लिए मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह की सरकारें ऐसे ही गिरी। उसके बाद राजीव गांधी ने भी यही कहा, स्थिर सरकार तो यही कांग्रेस ही दे सकती है, और इसी आधार पर वीपी सिंह की सरकार गिराई। उसके बाद चंद्रशेखर की सरकार गिराई। चुनाव के समय हालांकि राजीव गांधी जीवित नहीं रह पाए, लेकिन सरकार तो कांग्रेस की ही बनी, नरसिम्हा राव ही आए। तो वही स्थिति इनके साथ भी है। अब वो स्थिति ये लोग क्रिएट करना चाहते हैं कि देखो
जो देश में शांतिपूर्ण तरीके से चलाने वाली सरकार तो कांग्रेस ही चला सकती है। और यही बातें भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, पीयूष गोयल, यहां तक कि एनएसए डोभाल के साथ, सीआरपीएफ के चीफ के साथ, सीआईएसएफ के चीफ के साथ, आईबी चीफ के साथ, इन लोगों के साथ जो मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और इस रिपोर्ट में यही कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अब वो नेता नहीं है जो इंतजार कर रहे थे कि नहीं 3 साल में चुनाव है, चुनाव का इंतजार करते हैं, 5 साल में चुनाव है, चुनाव का इंतजार करते हैं। 2014 में इन लोगों को लगा था कि नहीं 2014 में मोदी जीत गए हैं, 2019 में तो इन्हें निकाल देंगे, कांग्रेस फिर से आएगी। 2019 में नहीं आई कांग्रेस की सरकार, मोदी और मजबूत होकर आए। लगा कि नहीं अगली बार तो सही 2024 में इन लोगों ने कोशिश की, कांग्रेस की सीटें बढ़ी, लेकिन मोदी फिर भी आ गए। इन लोगों ने अनस्टेबल करने की कोशिश की सरकार को, क्योंकि भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, मोदी फिर भी डटे रहे। इन लोगों ने कुछ पार्टियों को विद्रोही बनाने की कोशिश की, एनडीए में तोड़फोड़ करने की कोशिश की, मोदी फिर भी टिके रहे और टूट गई विपक्ष की पार्टियां, टीएमसी टूट गई। इनके जितने सांसदों पर इनका भरोसा था कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, उतने सांसद दूसरे पार्टियों से आ गए। तो ऐसी स्थिति में डर राहुल गांधी को लगा कि नहीं अब ऐसे तो नहीं हराया जा सकता, अब तो हमारी पार्टी नहीं बल्कि दूसरे लोग ही सामने आएंगे। और वही प्रोटेस्ट की राजनीति, हंगामा, अराजकतावादी माहौल, ये जो कॉकरोचों के प्रोटेस्ट पे अब रिपोर्ट आ रहे हैं, पंजाब पुलिस की रिपोर्ट है कि आईएसआई कैसे इन लोगों को सपोर्ट कर रहा था, पेट्रोल बम भेजे जाने की तैयारी, हंगामा करने की तैयारी, संसद पर घेराव करने जा रहे हो, और उस समय संसद पर अगर ग्रेनेड अटैक हो जाता है, जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार यही लोग होंगे। ये पंजाब पुलिस तो केंद्र सरकार के पास नहीं है, यह अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार है, लेकिन फिर भी जो सच है वो रिपोर्ट सामने आ रही है। पुलिस वाले देश से तो गद्दारी नहीं कर सकते, आईबी की रिपोर्ट गलत तरीके से देश के खिलाफ तो नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि सरकारें आती जाती रहेगी, वो देश के प्रति लॉयल्टी रखते हैं, किसी पार्टी विशेष के प्रति नहीं कि किसी पार्टी के प्रति वफादारी हो, देश के प्रति वफादारी है। रिपोर्ट ऐसे ही आ रहे हैं। इसलिए पिछले दिनों जो मीटिंग हुई, ये पूरे आर पार की लड़ाई के मूड में प्रधानमंत्री मोदी भी आ गए। पहले प्रधानमंत्री मोदी ये बात किया करते थे इन्हीं चीजों पर, राहुल गांधी की राजनीति बचकाना राजनीति, राहुल गांधी अपरिपक्व नेता। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के भी यही शुरू हुआ करते थे कि नहीं अपरिपक्व नेता है, राहुल गांधी को बुद्धि नहीं है। अब यह बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की बुद्धि में वो वायरस भर गया है जिससे राहुल गांधी कॉन्स्पिरेटर माइंड हो चुके हैं। इसलिए अब तो आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, राहुल गांधी के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए, कांग्रेस के खिलाफ नहीं। क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत की बात जब अमित शाह करते थे या प्रधानमंत्री मोदी करते थे, तो उस समय भी ये बातें हुआ करती है कि नहीं कांग्रेस मुक्ति का मतलब गांधी नेहरू परिवार से मुक्ति, कांग्रेस के कल्चर संस्कृति से मुक्ति, कांग्रेस के उन तरीकों से मुक्ति जो कि ये करप्शन में इन सारी पार्टी के नेताओं लिप्त होते हैं। एक बेहतर कांग्रेस, बेहतर विपक्ष की भूमिका में रहे, इन लोगों को भगाना है। लेकिन अब आर पार की लड़ाई राहुल गांधी के खिलाफ है। यही वजह है कि निशिकांत दुबे भी फ्रंट फुट पर आ गए हैं, सामने में आकर वो कह रहे हैं सब्सटेंसिव मोशन तो आएगा, इस सत्र में नहीं तो अगले सत्र में, क्योंकि यह सत्र अभी बदले की कार्रवाई करने वाला नहीं है। संसद से भी राहुल गांधी की विदाई होगी। लेकिन इसके अलावा ये जो बार बार राहुल गांधी विदेश यात्राएं करते हैं, किनसे मिलते हैं, कुछ जानकारी है। ये सामंथा पवार के बारे में भी जानकारी है, जिससे उज्बेकिस्तान में मुलाकात राहुल गांधी की हुई थी। 2 दिन के सेक्रेट ट्रिप पर गए थे और एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए थे। उस समय सामंथा पवार के बारे में, जो कि सामंथा पवार रिजीम चेंजर कही जाती है अमेरिका की, इन लोगों ने उज्बेकिस्तान में मीटिंग की थी, यूएस में मीटिंग की। इकबाल मिर्ची जो आईएसआई का एजेंट है, उसके साथ इनके फोटो, खालिस्तान के कुछ नेटवर्क से जुड़े लोगों के साथ इनकी तस्वीरें, जो इनका प्रोग्राम कर रहा था। तो अब तो आर पार की लड़ाई में केवल राहुल गांधी के पर्सनल चीजें नहीं है,
बल्कि इन चीजों पर तो भारतीय जनता पार्टी अब आक्रामक होने वाली है। एक एक दिन राहुल गांधी को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थितियां पैदा होने वाली है संसद सत्र के बाद। अभी संसद सत्र के बाद राहुल गांधी के पीछे यानी 1-to-1 मार्किंग वाला होगा। राहुल गांधी के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात के लिए करेंगे कि नहीं, इनके मूवमेंट, इनके तरीके, इनके एग्रेसिव स्वभाव, इनके भाषण, इनके स्पीचेज, सबका काउंटर करने के लिए मीडिया ब्रीफिंग होनी चाहिए। लोगों को इसकी सच्चाई की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी इन लोगों के खिलाफ बड़े अभियान की तैयारी है। ये राहुल गांधी का पूरा इकोसिस्टम जहां से इनको सपोर्ट मिलता है, उन सपोर्ट सिस्टम को काटना जरूरी है। अगर तार में करंट चलता रहा, बल्ब जल ही जाएगा। करंट की सप्लाई काटो तभी बल्ब बुझेगी, और इसलिए वो सप्लाई काटने की तैयारी है, उसकी जिम्मेदारी अमित शाह को दे दी गई है। अब प्रधानमंत्री मोदी आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। इसलिए समस्या राहुल गांधी के खिलाफ है। समस्या कांग्रेस को अब होने वाली है कि बहुत ये तोड़फोड़, एंटी डिफेक्शन की बात कर लिए। ये टीएमसी अगर अपने ही जाल में फंसकर ममता बनर्जी अपनी पार्टी खो सकती है, तो राहुल गांधी के खिलाफ भी ऐसे अभियान की जरूरत है। और इसलिए अब आर पार की लड़ाई में राहुल गांधी के विनाश की तैयारी है, और इसके ऊपर पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम अब लगेगी। प्रोटेस्ट की राजनीति भी होगी कांग्रेस शासित प्रदेशों में, प्रोटेस्ट की राजनीति भी होगी कांग्रेस के मुख्यमंत्री मंत्रियों के खिलाफ, राहुल गांधी के हर व्यवहार के खिलाफ, तरीकों के खिलाफ। इनके इर्द गिर्द के नेता जैसे पवन खेड़ा अभी ज्यादा उछल कूद मचा रहा है। 3 बार समन आ चुका है, एक बार फिर से गुवाहाटी बुलाया गया, केस अभी भी चल रहा है, पहले के मामले भी है। और इसलिए अब ये राज्यसभा सांसद बना तो इसकी सांसदी जाएगी, क्योंकि इन मामलों में इसको सजा मिलने वाली है। असम पुलिस फिर से उठाने वाली है। इनके इर्द गिर्द के नेताओं में कुछ और नेता ऐसे हैं जो टारगेट पर हैं। 24 कांग्रेस के बड़े नेता हैं जिनके खिलाफ ईडी की इंक्वायरी चल रही है। वो ईडी की इंक्वायरी और तेज होगी, यानी चौतरफा राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ एक्शन के मोड में हैं। और भारतीय जनता पार्टी हो या फिर इनके संगठन हो या फिर इनके इर्द गिर्द के संगठन हो या एजेंसियां हो, अब पूरी तरह से आर पार की लड़ाई के मोड में हैं पीएम मोदी। और ये देख रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं, जब देश के खिलाफ ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रहा है तो इसको बाहर करना, इसके औकात दिखाना और इसको असली सजा देना जरूरी हो गया है। इसलिए राहुल गांधी का टाइम खत्म होता दिख रहा है। अब आगे ये छात्रों की गुंज, युवाओं की गुंज, बेरोजगारों की गुंज, ये सारी गुंज अब कांग्रेस के अंदर सुनाई देगी। कुछ वक्त है, उसका इंतजार कीजिए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।